जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं जून जुलाई अगस्त में करवाने वाला हूँ। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो यह उड़ीसा ने की है। 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है? तो यह सेरेना विलियम्स को किया गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह चीन रहा है। कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर को किया गया है। नेक्स्ट, 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह कर्नाटका लगाया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह फ्रांस में किया गया है। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया? तो यह अजीत पवार ने किया है। किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानबेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो यह चीन ने किया है। किस देश के हेनरिक क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका की है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो यह उत्तर प्रदेश। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो यह तेलंगाना में। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो यह नॉर्वे। कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो यह कबड्डी से की है। 4 जून 2025 को जारी दुनिया का टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सैन फ्रांसिस्को रहा है। किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को किया गया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने किया है। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो एना लेना बेरनबॉक को चुना गया। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह 10वें स्थान पर रहा। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो यह राजस्थान में किया है। 5 जून 2025 को किस राज्य का मीनार जय उदयपुर और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ? तो यह राजस्थान में हुआ। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो यह निकारागुआ बना है। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला को किया गया। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो यह किया 0.50% की है। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मुजिचुक ने जीता। किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो टीवी रविशंकर को किया गया है। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता। किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप ADC नियुक्त किया गया? तो यह यशस्वी सोलंकी को किया गया। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो यह तमिलनाडु में किया गया। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया? तो ये लद्दाख को। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह जिनेवा में किया गया। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सारा जोसेफ को किया गया। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी बनी है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑड्र टूस्के ने लिखी है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन ST की बस सेवा शुरू हुई है? तो कटेजरी गांव हुई। 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो यह बिहार किया। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया? तो 2026 में किया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह पुणे में हुआ। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। ठीक है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के बेंगुला में INS गुलदार युद्धपोत के आसपास बनाया जा रहा है। कौन नेवा 11 जून 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना? तो पुडुचेरी बना। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में स्थित है। 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह ला कवेलरी फ्रांस में किया गया। 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड रहा। भारत का स्थान 131वां है। वित्तीय अस्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह मुंबई में हुई है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह अमेरिका में हुआ। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो यह मंगोलिया ने लिया। अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह गोविंद मोहन है। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह भारत किया है। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सोनल मानसिंह को किया गया। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया? तो इजराइल ने किया। किसने किया? इजराइल ने किया। किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला? तो गोवा को। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह उलानबटोर में हुआ है। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह राजस्थान में किया है। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब किया। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो यह वियतनाम हुआ है। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर
रद्द करने की घोषणा किसने की? तो यह ओमान ने की। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया? तो यह कुशीनगर में किया। कहाँ किया गया? कुशीनगर में किया गया। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह अमेरिका में होगा। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस तृतीय मिला है? तो यह साइप्रस से मिला है। G20 शेरपा पद से किसने इस्तीफा दिया? तो अमिताभ कांत ने दिया। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह नासा ने किया। किसने तीसरी सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह भारत जीता है। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए रहा है। किस राज्य में जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो यह बिहार ने किया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो यह मानेसर में किया। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? तो 3000 रुपये का। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह नैरोबी में किया गया है। किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह जर्मनी में किया गया है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो यह हैदराबाद में खोला है। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों के एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश बना है। 19 जून 2025 को WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 71वां हुआ। जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली रहा। किस देश के प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह चीन किया है। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह न्यूजीलैंड। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो यह भारत किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किया गया। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो यह कनाडा ने जताई है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो DU की है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह केरल लगाया। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो यह 2000 खोलने का निर्णय लिया है। 2000। नेक्स्ट 20 जून 2025 को सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह राम मोहन नायडू ने की है। 2025 को कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? तो सिंथिया बर्नहार्ट बने हैं। किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र में बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो यह गिनी ने दिखाई है। PM मोदी ने कहाँ 11वें अंतर्राष्ट्रीय
योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो विशाखापत्तनम ने किया। स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया? तो 3 गुना बढ़ गया। पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने जीती है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिकी वंदनम योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में की गई है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगों और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो रेखा गुप्ता ने किया। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मिस्र के हैं विदेश मंत्री। 21 जून 2025 को किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपनी पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो मद्रास हाईकोर्ट। विली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन कर रहा है? तो यह भारत कर रहा है। 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो चंडीगढ़ को किया गया है। 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? यह कोपेनहेगन है। 22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की? तो बिहार की है। किस राज्य ने 2025 से 35 तक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश को किया गया है। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो ये द हिंदू को दिया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में वाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को हुआ। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की? तो चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है। किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन ने जीता है। किस देश की संसद ने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो यह ईरान दी है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह वियतनाम में हुआ है। कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो यह त्रिपुरा बना है। किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो यह उत्तराखंड को किया गया। ठीक है। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो यह भारत किया है। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन दी है। सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो ये यांतर शिपयार्ड रूस में होगा। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो यह ईरान किया है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया थाईलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? यह थाईलैंड में किया गया। 24 जून 2025 को मणिपुर के लिंथोई चान्नबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किस IIT ने MCST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी
नई पहल शुरू की है? तो यह नाव्या शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो यह असम में की है। चर्चा में रहा चियोस किस देश से संबंधित है? तो यह ग्रीस से है। चियोस द्वीप ग्रीस से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो यह चीन लिया। किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है। अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो यह गुजरात में किया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र को स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह आगरा में की जा रही है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह उत्तराखंड में हुआ। साथ में हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पुणे में किया गया। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में किया जाएगा। 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह आइसलैंड रहा है। भारत का स्थान 115वां है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 डेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जाह्नवी बनी है। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो यह फ्रांस में की है। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन ने लिखी है। 26 जून 2025 को कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप बना है। 24-25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो द हेग नीदरलैंड में किया गया। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो यह आंध्र प्रदेश में होगी। 26 जून 2025 को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह केरल में किया गया। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? किस राज्य को किया गया? या उत्तर प्रदेश को किया गया। बांग्लादेश उत्तर प्रदेश को किया गया। बांग्लादेश ने किस देश को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया? तो 8 अगस्त को। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो यह चीन में की गई है। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया? तो दक्षिण अफ्रीका किया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जोऊ जियाजी को किया गया है। कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो सीतामढ़ी को किया गया। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अमिताभ कांत हुए। 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल की शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश किया। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटका में स्थित है। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो यह गुजरात में मनाया गया। कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में रखी गई है। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह पंजाब किया है। जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो यह शतरंज से। किस खेल से है? शतरंज से। हाल ही में अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह असम में किया गया। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को किया गया।
किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो यह महाराष्ट्र में दी गई है। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्म पर मनाया जाता है। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो यह ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा किया गया। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है। 23 जून 2025 को जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह नवादा में बनाया जाएगा। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो यह 78% की दर्ज की गई है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो यह महाराष्ट्र ने लिया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह अमेरिका रहा है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में किया। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया? तो यह गूगल ने किया। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला? तो कतर एयरवेज को मिला। किसने S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो यह जापान में किया गया। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? तो यह नरेंद्र मोदी को दिया गया। किस मंत्रालय ने GOI स्टेटस ऐप लॉन्च किया? तो यह सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया। 30 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो महाराष्ट्र में किया। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जारा चौधरी ने जीता। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? तो आयुष शेट्टी ने जीता। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो फाजिल्का जिला पंजाब में खुला है। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो यह मिला है राधानाथ स्वामी को मिला है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो तेगवीर सिंह बन गए हैं। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। जिसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? तो असनवी वैष्णव ने किया। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवक चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो चिंगदाओ चीन में हुई है। प्रोजेक्ट 70A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो यह मुंबई में हुआ। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखा गया है। नासा ने किसे अपना अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो अनिल मेनन को सौंपा है। अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है, अनिल मेनन को सौंपा है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो ये बिहार। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो यह गुजरात में किया गया है। 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला? तो यह घाना को मिला। किस देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.65 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो यह उत्तराखंड में हुआ है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्मा सोनोवाल को चुना गया। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? तो यह इंदौर में किया गया। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया है? तो यह भारत में किया गया।
जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। 5 जुलाई 2025 को मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये यूएई बना। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? अनंत टेक को मिली है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ? तो यह हैदराबाद में हुआ। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह अर्जेंटीना में किया गया। दुनिया का तीसरा बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कोलंबिया तथा उज्बेकिस्तान हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह सायमा वाजिद को दिया गया है। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कुजूर बने हैं। किस देश के माउंट सिनमोएडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह जापान में हुआ है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश बना है। नीरज चोपड़ा ने कितने मोटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर का थ्रो जीता है। ठीक है। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की बनी है। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो यह दीपिका पादुकोण को चुना गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो यह राजस्थान में किया गया। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक लक्ष्य रखा है। 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो यह ब्राजील को। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। कॉन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बीएस रवि ने लिखी है। आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो यह आरसीबी बनी है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो यह हरियाणा में बनेगी। जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इटसुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो यह चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो यह अडानी पावर ने किया। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो यह बिहार सरकार। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोल्वितिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? तो नामीबिया को किया गया। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश के है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो लंदन में किया गया। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो यह बुल्गारिया बना है। मैसेजिंग ऐप चैटबॉट बीट चैट किसने लॉन्च किया? तो बीट चैट जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया। 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो पंजाब में की गई। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह सभी खान को किया गया है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो यह रांची में की। कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो मुंबई को। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो यह शरण
लिम्बाले को चुना गया। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो लीला अबू लेला ने जीता है। पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो लीला अबू लेला ने जीता। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो असम की सरकार के द्वारा। ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप के मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली बनी है। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता। 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो पेरिस को शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्ण एरा बने हैं। किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कंबोडिया को किया गया। किस राज्य का अर्थांकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो केरल बना। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया। किसे 2025 से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्षा देशपांडे को किया गया। किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कल्याण श्रेष्ठ को किया गया। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जैनिक सिनर ने जीता। किसने जीता है? तो यह जैनिक सिनर ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो यह 4 को किया गया। कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह गुजरात बन गया है। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो बर्निहाट बन गया, जो कि मेघालय में है। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड कप का खिताब जीता है तो चेल्सी FC ने जीता है। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान साबरी 2025 में भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लिया। किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो एडन मार्कम और हेली मैथ्यूज को चुना गया। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो यह फ्रांस का बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है लगातार 8वीं बार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो यह विशाखापत्तनम में किया है। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो यह मुंबई में खोला है। के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है। ठीक है। कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? तो यह सिक्किम में हुआ। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो यह भारत किया है। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? यह अमरावती में होगा। वह दिन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया? या मेघालय में मनाया गया। 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो यह गुजरात बना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को किया है। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह असम में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खुला है? तो शिवमोग्गा में खुला है। किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो यह गोवा में हुई। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो यह उत्तराखंड में मनाया गया। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया है। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो IIM कोझिकोड को किया गया। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो यह महाराष्ट्र बना। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया है? तो ब्रिटेन को किया गया। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो 26वें स्थान पर है।
किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात की सरकार ने की है। किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा को किया गया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो पंजाब की सरकार ने किया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। भारत ने पृथ्वी तृतीय और अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर ओडिशा में किया गया। किस आईआईटी ने भारत की पहली हल्की व्हील चेयर YD-1 लॉन्च किए? तो IIT मद्रास ने किया। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कैनेडी ओडेडे तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को किया गया। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटक की सरकार ने की है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? तो विशाखापत्तनम में किया गया। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया? तो पंजाब की सरकार ने किया। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो डरबन में हुई। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो जर्मनी में हुए। जारी हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आदित्य पालीचा तथा कवल्य बोहरा रहे। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह दुबई में किया गया। 19 जुलाई 2025 को ASI ने किस राज्य के लोंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो मिजोरम में किया गया। किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRAF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? तो यह अमेरिका में किया गया। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 15,000 रुपये की है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका है? तो न्यूयॉर्क में बिका है। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलियान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता में किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के थे। किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की? तो उड़ीसा में किया गया। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? तो सेनेगल को किया गया। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राम माधव ने लिखी है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड में दिया गया। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बिहार बना है। 2025 को भारतीय सेना को अपाचे H-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो USA से हुई है। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? अमेरिका हुआ है। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने किया है। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया? तो SBI को दिया गया। अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो यह चीन को किया गया। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? तो सुहानी शाह ने जीता है। किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? तो श्रीलंका में किया गया। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? तो यह भारत में किया गया। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7 करोड़ कर दिया गया। रजत पदक 5 करोड़,
कांस्य पदक 3 करोड़। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने लिखी है। किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? UAE दिया है। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान। ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्र प्रक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया है? यह गोवा में किया गया। हिंदे पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सी पर रहा? यह सिंगापुर में रहा। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो यह असम में किया है। किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया? तो भारत किया। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है। कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रीसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर है? तो नरेंद्र मोदी रहे। किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है? तो रिले पॉवेल ने जीता। किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रांसेस मिशन शुरू किया है? तो यह नासा ने शुरू किया है। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? तो फ्रांस किया। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री ने जीता है। पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए जीता है। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं? तो मालदीव हुए। भारत के अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के लिए महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसे GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर V नारायण को किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर में किया गया, जो कि राजस्थान में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो UAE में खेला जाएगा। 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल को हुआ। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने? तो जो रूट बने, जो कि इंग्लैंड के हैं। भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधमना गांव में हुआ है। किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटका की सरकार ने किया है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह ईरान में किया गया। PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो यह तमिलनाडु की सरकार में किया गया। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? तो फिलीपींस में हुआ है। किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? तो रूस में मनाया गया। किस राज्य के सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की? तो बिहार में की गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 87वां मनाया गया। जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत 12 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो यह 20वें स्थान पर रहा है। किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो यह तुर्की में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को विश्व क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दी है? तो मालदीव को दी है। कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SEP 2025 का आयोजन किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में किया गया। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन में किया गया।
फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 17 को किया गया। किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने शुरू की है। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने स्पेन को हरा कर जीता। ठीक है। भारतीय सेना कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में किया गया है। बेल्जियम ग्रांड प्री किसने जीता? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो मालदीव में हुआ है। नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वैशाली में किया गया, जो कि बिहार में है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? श्रीहरिकोटा में किया गया। दुनिया का एक नया मानव संयंत्र समूह CRIB क्रिप कहाँ खोजा गया? तो कर्नाटका के कोलतार जिले की 38 वर्षीय महिला में खोजा गया। चर्चा में रहा कलियुचेवास्क्वाय ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह रूस में है। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? तो बांदीपुर नेशनल पार्क में किया गया। BC रॉय ट्रॉफी किसने जीती? तो मणिपुर ने जीती। 31 जुलाई 2025 को संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां कॉप कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जिम्बाब्वे में किया गया। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो खालिद जमील को किया गया। किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को किया गया। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो यह जैसलमेर में मिले हैं, राजस्थान में। 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को किया गया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई में किया, जो कि तमिलनाडु में है। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तो तेलंगाना ने बचाया। 2 अगस्त 2025 को इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह लद्दाख में किया गया है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो यह लखनऊ में रखा जाएगा। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो यह कोलकाता में सौंपा गया है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरा स्थान पर रहा। 4 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य कुल 9 पदक के साथ किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू की है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्रांत मैसी ने जीता है। बरहमी फेल तथा शाहरुख खान जवान में जीता। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो यह गुजरात में हुआ। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह तेलंगाना को मिला है। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो दक्षिण अफ्रीका बनी है। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यक्ष
प्रत्यय अमृत को किया गया है। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो हरियाणा में शुरू की गई है। किस देश में 600 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी फटा है? यह रूस में फटा है। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो यह रूस निकला है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो असम में की है। किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो यह बूडी मूडी पेड्डी राजू को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? तो यह मोल्दोवा बना। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो यह दिल्ली बन गई है। कौन बन गई है? दिल्ली बन गई है। नेक्स्ट, 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एस राधा चौहान को किया गया। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो IIT पलक्कड़ ने किया। अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं के भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह। किसने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO ने किया है। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह माल्टा करेगा। किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में की है। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में किया जा रहा है। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हैदराबाद में हुआ। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो यह केनिया बना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो यह बेंगलुरु में बनेगा। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो यह मंगलोर है। कौन है? मंगलोर। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी रेल मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। इसका नाम क्या है? तो रुद्रास्त्र। क्या है? रुद्रास्त्र। 10 अगस्त 2025 को गाई यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नेपाल में। एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो रमेश बुदिहाल ने जीता। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारंगी पूर्णिमा मनाई है? तो यह महाराष्ट्र ने मनाई है। टोजलिंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच है। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो यह दिल्ली किया है। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत उभरा है। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? तो सिक्किम में शुरू की गई। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अदिति राव हैदरी को किया गया। भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक FD सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने की है। BSF द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो राजस्थान में किया गया। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो यह जयपुर में किया गया।
अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने किया है। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नागेश्वर राव को किया गया है। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका में किया है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो यह हरियाणा ने जीती है। ठीक है। भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो यह श्रीलंका पहुंचे हैं। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो यह सिंगापुर में हुआ है। नेक्स्ट, 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो उत्तराखंड। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कर्नाटका ने जीता है। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा ने किया। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन 2 गुना कर दिए? तो बिहार में। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो एस रोहित कृष्णा बने। 16 अगस्त 2025 को जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड के बने हैं। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड में। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो यह तमिलनाडु बना है। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो यह देविका सिहाग जीता है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 करेगा। 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो तानिया हेमंत ने जीता। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को किया गया है। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया गया है? तो असम को किया गया है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो वाराणसी में लगाया है। नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कोलंबो में किया गया। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बनी। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डे मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो यह रूस बनाई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह गोरखपुर में हुआ है। वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो यह 45 वर्ष की आयु में मिला है। किसने NSW स्क्वैश मेगा ओपन 2025 का खिताब जीता? तो हबीबा हानी ने जीता। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया? तो यह भारत बन गया। कौन बन गया? भारत बन गया। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ। पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका
विश्वकर्मा ने जीता, जो कि राजस्थान के है। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो यह SBI ने किया। 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तवांग में किया गया। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रेमचंद पोखरम्बम को किया गया। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड ने जीता। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह नेपाल बना है। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत जीते हैं? तो रेयांश गुप्ता ने जीते हैं। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह जीता है। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो यह सऊदी अरब में किया है। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालसन किंग फिशर का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर के डल झील में किया गया। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए समश्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल में किया। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? तो भाविना पटेल बनी। तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो यह केरल बना है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो त्रिवेणी राय को चुना गया है। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो यह ईरान ने किया है। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने खोजा। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति का अभ्यास 2025 किया है? तो यह असम में किया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह स्विट्जरलैंड है। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य का उत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नेपाल में किया गया। कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? तो यह नागपुर में मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सर्जियो गोर को किया गया है। किस बैंक ने MSMEs के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो SBI ने किया है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 75 से संबंधित है। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4। प्रशांत बाल कृष्ण नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। 26वां दिव्य मेला कहाँ शुरू हुआ? तो यह पटना में हुआ। मोदी ने कहाँ में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार में किया है। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन में मनाया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा ने लिया है। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह अहमदाबाद में हुई है। 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो यह 67% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो यह USA। इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है?
आंध्र प्रदेश किया है। भारत 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा, तो यह गुवाहाटी में होगा। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो यह स्वर्ण पदक जीता है। खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है, तो प्रोको टेस्ट शुरू किया है। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है, तो चिकिथा तानीपर्थी ने जीता है। 134वें दुरंत कप खिताब किसने जीता है, तो यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। किसने जीता, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है, तो यह ज्यूरिख है। सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लद्दाख में किया गया। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, तो नेपाल हो गया। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया, तो मलेशिया किया। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो यह गोवा में होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ तैनात की है, तो यह मध्य प्रदेश में की है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल मनाया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में बन गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह राजीव रंजन को किया गया। किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास लिया है, तो रविचंद्रन अश्विन लिया है। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया, तो इंडोनेशिया ने किया। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, तो 85.01 मीटर के साथ हासिल किया है। 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड-टू-एंड ऑफसाइट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है, तो सानंद गुजरात में की है। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है, तो जापान यात्रा के दौरान किया गया है। AI टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है, तो यह गूगल ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बॉल सेंट भेंट किया है, तो यह जापान ने भेंट किया। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है, तो केरल पर्यटन को मिला है। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, तो यह हरियाणा दिया। अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। 2025 को एशियो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो चीन के तियानजिन शहर में किया गया है। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है, तो यह जापान में किया गया। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, तो यह भारत ने जीता। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है, तो यह गुवाहाटी रखा गया जो कि असम में है। प्रभु श्री राम के 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो कनाडा में किया गया है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया, तो जियो ने किया। 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह भारत रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नेक्स्ट डे करवाऊंगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।